मेरे स्वर से स्वर मिलाइए। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की, जय बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बीतरागी भगवान रामचंद्र की, परम पूज्य गुरुदेव सुरत्न सागर महाराज की, आप सबकी। अपनी जय खुद बोल रहे, ऐसे खुदा कोई बात नहीं। हमने अपने परमात्मा की जय बोली है। एक दिन हम भी परमात्मा बनेंगे। हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है। भाइयों, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, सूरत्न सागर जी महाराज के चरणों में, दोनों आचार्यों के चरणों में। इसको नीचे रख देना, थाली को उठा के नीचे रख दो। दोनों आचार्यों के चरणों में निवेदन और नमोस्तु निवेदित करता हूं। और आज के इस पाषाण के भगवान बनने की इस प्रतिक्रिया में पहला कार्य मैं प्रारंभ करता हूं। हे प्रभु, हे मेरे दीनानाथ, हे मेरे भगवान, मैं धर्म की प्रभावना के लिए कोई कार्य करता हूं, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हे सरस्वती मैया, हे जिनवाणी मैया, तेरे नाम को लेकर आज इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। पूरी लाइट बंद कर देंगे, पूरी लाइट, खाली स्टेज की लाइट चालू रहेगी, बाकी पूरी लाइट बंद कर देंगे। आज के इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा हूं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी सभा आरंभ करिष्यामि। शीघ्र भवतु मे सदा, शीघ्र भवतु मे सदा, शीघ्र भवतु मे सदा। आइए शुरू करते हैं पंच कल्याणक के उस गीत से आज के इस कार्यक्रम को। नमो हरिहंताणं, नमो सीधाणं, नमो आयिर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोहे सबसारणम्। श्रीमान जिनेन्द्र की पंच कल्याणक काय है उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्रीमान जिनेन्द्र की पंच कल्याणक काय है उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। जहाँ गर्भ जन्म तब ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। संसार अनादिवास का जिसने शतत मिटाया, इस संसार अनादिवास का जिसने शतत
जीवन में गाया। अपने समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा। करता ही भव से किनारा, करता ही भव से किनारा। श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याणक काये उत्सव प्यारा। करता ही भव से किनारा, करता ही भव से किनारा। हम भूल रहे हैं शिव पथ नीति, आकर हमें बताओ। हम भूल रहे हैं शिव पथ नीति, आकर हमें बताओ। और मोक्ष प्राप्त करने वाला सत ज्ञान नाथ दे जाओ, सत ज्ञान नाथ दे जाओ। हम भक्त तुम्हारी शरण में आए, हरो अज्ञान हमारा। करता ही भव से किनारा, करता ही भव से किनारा। श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याणक काये ही उत्सव प्यारा। करता ही भव से किनारा, करता ही भव से किनारा। शुभ आशीष हमको मिले नाथ, हम भी अवसर पाए। शुभ आशीष हमको मिले नाथ, हम भी ये अवसर पाए। संसार वासी मिटे हमारा, हम आत्म ज्योति जलाए, हम आत्म ज्योति जलाए। नर से नारायण बन करके हम पावे शिव सुख सारा। करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री जिनेन्द्र के पंच कल्याणक काये उत्सव प्यारा। करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। जहाँ गर्भ जन्म तब ज्ञान मोक्ष का देखो सब सारा। करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। लो जी, मैं उपस्थित हो गया। आपने मुझे देखा होगा कई पंच कल्याणकों में, मैं उपस्थित होता हूँ। मुझे मोटे, मेरे मोटेपन पे मत जाना। मुझे मोटा देखकर ये मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। बस मेरी खुराक तो 40 रोटी है। एक टाइम में 40 रोटी, दूसरे टाइम में 80 रोटी खाता। इससे ज्यादा कुछ नहीं खाता। लेकिन हर पंच कल्याणक में मैं जरूर आता हूँ। मैं भगवान के गर्भ कल्याणक में भी आता हूँ, मैं भगवान के जन्म कल्याणक में भी आता हूँ, मैं भगवान के तप कल्याणक में भी आता हूँ, मैं भगवान के ज्ञान कल्याणक में भी आता हूँ, और तो और मैं भगवान के मोक्ष कल्याणक में भी आता हूँ। क्योंकि लोग मुझे कहते हैं सूत्रधार, सूत्रधार। आगे सारे सभासद बैठे हैं। सावधान, खबरदार, होशियार। स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र सचिंद्राणी के साथ
पधार रहे हैं। तालियां बजाइए, अभिवादन कीजिए। राजेंद्र सौदरमिंद्र की, देवराजेंद्र सौदरमिंद्र की। सभी के लिए इशारा करते हैं कि आप भी बैठिए, आप भी अपने आसन पर विराजिए। सारे सभासद बैठे हुए हैं और सची इंद्राणी अपना मोबाइल साइड से रख देती है। इस स्वर्गों की व्यवस्था है। पहले अवधि ज्ञान चलता था, आजकल मोबाइल ज्ञान चलता है। सची इंद्राणी आछो अवसर आयो रे, आरा रा रा रा, आछो अवसर आयो रे, काटो कर मारिया बेरी, जो अवसर आयो रे, काटो कर मारिया बेरी। एक मिनट, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सारे लोग पीछे तक। वो चश्मा वाली आंटी हाथ नहीं उठा रही, उन्हें उनके पड़ोसी की कसम। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तुम्हें कसम है पड़ोसी की ताली मत बजाइए, ऐसे हवा में हाथ लहराइए जैसे किसी मंदिर में गए हैं, हाथों में चमर है और हम भगवान के ऊपर चमर कर रहे हैं। चला आपा इंद्र सभा में चला, आछो अवसर आयो रे, आरा रा रा रा, आछो अवसर आयो रे, काटो कर मारिया बेरी, जो अवसर आयो रे, काटो कर मारिया बेरी। देखिए, जिसको अच्छा लगे वो अपने स्थान पर खड़े होकर भी भक्ति कर सकता है। ये प्रभु की भक्ति है। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भक्ति करें और आनंद के साथ कहेंगे अरे आपा इंद्र सभा में चला, आपा राजगृही में चला, आछो अवसर आयो रे, आरा रा रा रा, आछो अवसर आयो रे, काटो कर मारिया बेरी, जो अवसर आयो रे, काटो कर मारिया बेरी। सच कहता हूँ, 350 पंच कल्याणकों में मैंने नाटकीय रूप दिया। अरे अखियाँ भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण सलोना, उठे मन में उमंग जैसे जले में धरा, उठे मन में उमंग जैसे जले में धरा, ये मन झूल गया, झूल गया, झूल गया, अखियाँ भूल गई है सोना। क्या बात है। बहुत लोग तुमने स्वीकार करें, क्योंकि ये देवताओं की भाषा होती है। ये भले भोले होते हैं, जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसे माला माल कर देते हैं, और जिस पर क्रोधित हो जाएं तो उन्हें भूत प्रेत दिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। इतने भोले होते हैं देवता। और कह रहे हैं हमारे मन में एक जिज्ञासा है। पूछिए, कैसी जिज्ञासा? हे देवराज, इन संसार में सार क्या है? हे देव, सम्यक दर्शन ही संसार का सार है। जोरदार तालियां बजाइएगा। भगवान आने से पहले स्वर्गों में शास्त्रों की बात होती है, जिसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। तब देव कहने लगे, मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं भी धन्य हो गई। धन्य तो तुम उसी दिन हो गई थी जिस दिन इनके साथ विवाह हुआ था तुम्हारा। अभी क्या धन्य। आइए, ये अपने स्थान पर विराजते हैं और अगले देव आते हैं। कैसे नहीं माने रे, नहीं माने, चल गयो नचबे भाई, हमारे पुरुषों का तो नृत्य करने में कोई जवाब नहीं, लेकिन महिलाएं बैठी हैं, ये थोड़ी सी कमजोर पड़ रही हैं। अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो, थोड़ा सा अपनी भक्ति प्रदर्शित करें और कहेंगे क्या? अरे मनवा नहीं माने रे, नहीं माने, चल गयो नचबे तो मनवा नहीं माने रे, नहीं माने, चल गयो नचबे तो।
नचबे तो मनवा नहीं माने रे नहीं माने और चले हमारी दीदी की जो भक्ति है, दीदी इधर देखो, उदासियां जिन चेहरों का श्रृंगार करती हैं, उदासियां जिन चेहरों का श्रृंगार करती हैं और मक्खियां भी उन पर बैठने से इनकार करती हैं। ये दीदी हमेशा मुस्कुराती रहती है और अरे मुस्कुराते खेर गली में आनंद आयो अरे मनवा मेरो फूलना समायो अरे मनवा नहीं माने रे नहीं माने चल गयो नचबे तो मनवा नहीं माने रे नहीं माने चल गयो नचबे तो ये देव कहने लगे, हे देवेंद्र, आप हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे सची इंद्राणी, हमारा भी प्रमाण स्वीकार करें। स्वीकार है। हमारे मन में एक प्रश्न है, मैं आपसे पर्ची में देखकर ये सच्चे इंद्र हैं, भोले इंद्र हैं। ये भोले इंद्र अपनी बात भोलेपन से कहते हैं और कह रहे हैं क्या? हे देवराज, आपने अभी कहा कि सम्यक दर्शन सार है, सो हे देव, हम वह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? जिसको भगवान बनना है तो सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना पड़ेगा। और सौदर्मेंद्र उसका जवाब देते हैं, हे देव, वीतराग देव शास्त्र गुरु पर सच्ची आस्था से ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गई। तो धन्य हो गई, लेकिन पहली बार हमने देखा है कि स्वर्गों में भी चश्मे चलते। आइए, ये देव भक्ति करते हुए जा रहे हैं। हर मंदिर मोरो नाचे मारा महाराज की। अरे, हमारी दीदी को देखिए और घूमर गाइए। हरे प्रभु प्रीत की चुनर ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे घूमर घूमर घूमे प्रभु तारा नाम घूमर 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 घूमे रे घूमर 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 घूमे चालो जी इंद्र सभा में चालो चालो जी इंद्र सभा में चालो मारो मंदिरो मारो हिबड़ेरो मारो मंदिरो मोरो नाचे चालो इंद्र सभा में चालो मारो मंदिरो मोरो नाचे चालो इंद्र सभा में चालो। देखिए, ये अभी तो इंद्र हैं, लेकिन पिछले भव में ये मनुष्य थे, खैरागढ़ समाज के अध्यक्ष थे। अभी तो देव हैं, खैरगढ़ समाज के आप अध्यक्ष थे, लेकिन भक्ति में थोड़ी सी इनकी कमी है कि नहीं? तुम तालियां बजाओ, ये थोड़ा सा नृत्य नहीं कर रहे हैं। और कैसे अब भक्ति में नृत्य करेंगे? स्वीकार है। तब देवराज इंद्र से वो अपनी शंका रखते हैं। हे देवराज इंद्र, सम्यक दर्शन होने से हम कौन कौन सी गति में जाते हैं? हे देव, सम्यक दृष्टि जीव कभी नरक त्रयंच नीच आदि गति प्राप्त नहीं होती। जिसे एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए वो नरक और त्रियंच गति में नहीं जाता, ऐसा सौदर्मेंद्र ने कहा। तब देवराज इंद्र कहने लगे, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, आपकी जय हो जय हो। मैं भी धन्य हो गई, आपकी जय हो। आपकी जय हो। बैठिए, विराजिए। तब अगले देव खड़े होते हैं। अरे
चालो जी राजगृही में चालो, चालो जी राजगृही में चालो। अरे मारो मंदिरो हर हिबड़ेरो मारो मंदिरो मोरो नाचे, चालो राजगृही में चालो, मारो मंदिरो मोरो नाचे, चालो राजगृही में चालो। स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देव, हमारे मन में भी ये शंका है। हे देवराज, उस सम्यक दर्शन का क्या महत्व है? उस सम्यक दर्शन का क्या महत्व है? देव ने सहज और सरल रूप से। हे देव, जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वह जीव अर्थपद परिवर्तन के अंदर नियम से मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। तालियां बजाइएगा। मैं धन्य हो गया। और भाइयों, कालांतर में इन्हें भी सन्यास के मार्ग पर आगे बढ़ना है। दोनों पति पत्नी व्रती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा यज्ञ नायक बनकर, क्योंकि मन में ख्वाहिश रहती है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो और उसमें मुझे कोई सेवा का मौका मिले। मैं आपको बिल्कुल एक जैनेतर समाज को बता दूं, जितनी विशुद्धि इस पंच कल्याणक में तुम करोगे, जितनी माला जपोगे, जितने भगवान के समक्ष बैठकर ध्यान करोगे, उतना ही तुम्हारे मंदिर में चमत्कार होगा। चमत्कार कहीं और से नहीं आता, चमत्कार तुम खुद पैदा करोगे मूर्ति में। और जितने और सारे सभासदों का अभिवादन कर रही है, प्रणाम कर रही है और सौदर मिंद्र से कह रही है, सजी सभा सोधर्म आपकी धन। धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया। कि दर्शन पाए ये मन हर्षाए, कि दर्शन पाए ये मन हर्षाए, मिली है जिन धर्म की छाया। धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया। सजी सभा सो धर्म आपकी धन्य हो गए नैना, मेरे धन्य हो गए नैना, मेरे धन्य हो गए नैना। सजी सभा सो धर्म आपकी धन्य हो गए नैना, मेरे दर्शन पाए हो, दर्शन पाए आज आपके सफल हो गई रेना। हर्ष रग रग में छाया, हर्ष रग रग में छाया। धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया। कि दर्शन पाए ये मन हर्षाए, कि दर्शन पाए ये मन हर्षाए, मिली है जिन धर्म की छाया। धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया। तालियां बजाइए सभी, तालियां। स्वर्गों की आभा फीकी लगती तुम आगे, फीकी लगती तुम आगे, फीकी लगती तुम आगे। 16 स्वर्गों की आभा फीकी लगती तुम आगे। हृदय कमल मेरा मुस्काया, हृदय कमल मेरा मुस्काया। भाग्य है मेरे जागे, हर्ष रग रग में छाया, हर्ष रग रग में छाया। धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया, ओ धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया, ओ धन्य दिन आज ही आया, धन्य दिन आज ही आया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। नृत्यांगना ने किया और वह चली जाती है। देवराज इंद्र
सारे सभासद आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सची इंद्राणी भी आश्चर्यचकित रह जाती है। देख रही है चारों ओर एक अलौकिक ज्योति मेरे सामने से 1 मिनट में निकल गई। आखिर कारण क्या है? वह पास में बैठे अपने देवराज इंद्र से कहने लगती, हे देवेन इंद्र, ये कैसी अलौकिक ज्योति है। अभी अभी मैंने एक अलौकिक ज्योति देखी जिसे देखकर मेरा मन भयभीत हो उठा है। क्या कहीं कोई उल्फता तो नहीं, या कोई कहीं नक्षत्रता छेपड़ तो नहीं? जल्दी बताइए, मैं भयभीत हो रही हूँ। देवराज इंद्र सची इंद्राणी की ओर देखते हैं, निहारते हैं और कहने लगते हैं, हे सखी, मैं अभी अवधि ज्ञान लगाता हूँ। देवराज इंद्र तर्जनी उंगली को अपने माथे पर रखते हैं, अवध ज्ञान लगाने लगते। सारे सभासद अपने देवेंद्र को देख रहे हैं, सौधर्मेंद्र को देख रहे हैं, वे अवधि ज्ञान लगाते हैं। अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। सची इंद्राणी भी खड़ी हो जाती है, सारे सभासद खड़े हो जाते हैं। आखिर हुआ क्या? देवराज इंद्र के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान आने लगती। चारों ओर देख रहे हैं, सब देवराज इंद्र को देख रहे हैं, सची इंद्राणी भी देख रही है और कहने लगी, हे स्वामी, आपके चेहरे पर ये खुशी कैसी, ये मुस्कान कैसी, हमें भी तो बताइए। हे सची, हे सभासदों, मैं तुम्हें एक सुखद संदेश सुनाता हूँ। हे नाथ, जल्दी बताइए, कौन सा सुखद संदेश है? हे सची, हे मेरे सभासदों, मैं तुम्हें एक ऐसा सुखद संदेश सुनाता हूँ। आर्यवर्त के जम्बूद्वीप के, आर्यवर्त के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में राजागिरी नामक नगरी में महाराजा सुमित्र की भार्या माता पद्मा देवी के गर्भ से एक तीर्थंकर बालक जन्म लेगा। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, सभी अंदर से अंदर खड़े हो जाइए। तीर्थंकर बालक खड़े हो जाइए, पूरा इंद्र लोग आगे आ जाओ, पूरा इंद्र लोग, सारे लोग आगे आ जाओ। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। देखो गिरी आई, गिरी आई, गिरी आई, मेघों की काली छटा, राज गही नगरी में, आज राज गही नगरी में। भाइयों, एक मिनट, भगवान गर्भ में आएंगे, कितने लोगों को खुशी है? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। भगवान गर्भ में आएंगे ऐसी सूचना की है देवराज इंद्र ने, और अपनी खुशी ऐसी भी बोल दो कि मेरे भगवान में चमत्कार हो जाए, और चमत्कार आपकी भक्ति से होगा। सारे लोग भक्ति करेंगे और कहेंगे क्या? अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण सलोना। अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण सलोना। अरे उठे मन में उमंग जैसे जल में तड़प, उठे मन में उमंग जैसे जल में तड़प। ओ मन झूल गया, झूल गया, झूल गया। अखियां भूल गई है सोना। भैया 1 मिनट इस पे खड़े हो जाएंगे। हाँ, इनको देखो कितनी खुशी है, और आपको खुशी नहीं है? भगवान घर में आएंगे, जिस जिसको खुशी है दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहेंगे क्या? वो सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का चमका मेरा आज, मनवाना चेहरे, मनवाना चेहरे, चमका मुझे सितारा किस्मत का चमका मेरा।
15 माह पश्चात भगवान का जन्म होगा। और जिसको खुशी है जरा अपनी खुशी दोनों हाथ ऊपर उठा के बताए, ये खुश देवराज इंद्र की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो, आपकी जय हो। आपने बुलाया और लोकपाल उपस्थित हो गया। कहिए हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे लोकपाल, जाओ मेरे प्रिय मित्र धनपति कुबेर को लेकर आओ। मैं अभी आंधी की तरह जाता हूँ, तूफान की तरह वापिस जाता हूँ और आपके मित्र धनपति कुबेर को लेकर आता हूँ। मैं भी आऊंगा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ लेने के लिए। आओ हम दोनों मिलकर धनपति कुबेर और धनश्री को लेकर आते हैं। सच्ची इंद्राणी को धन श्री का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। मैं धन्य हो गई। आज अचानक आज आपने हमको कैसे याद किया? आज मैंने तुम्हें आदेश व निर्देश के लिए नहीं बुलाया, आज तो मैंने तुम्हें अपनी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है। खुशी? कैसी खुशी? जल्दी बताइए देवेंद्र। आज से 15 माह पश्चात आर्वत जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्वत राजकीय नगरी में महाराजा सुमित्र की भार्या माता पद्मा देवी के गर्भ से एक तीर्थंकर बालक का जन्म होगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है देवेंद्र। हमारे लिए क्या आज्ञा है? आप सभी लोग राजकीय नगरी के लिए प्रस्थान करो और वहां नवीन नवीन महलों का रचना करो। 81 खंड में एक एक महल बनाओ, रत्नों की वर्षा करो, कुबेर का खजाना लौटा दो। ऐसी रचना करो कहीं भी ऐसी नगरी दिखाई ना दे। आज तक ऐसी नगरी की रचना कहीं हुई ना हो। एक बार मेरे सौधर्मेंद्र के लिए जोरदार तालियां बजा दें। इस बात के लिए बजा दें, हम 2 दिन पहले से यहाँ आए। मैंने कहा भैया एक बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बोले देखो अभी ना तो पूरा टेंट का काम हुआ, ना स्टेज का काम हुआ, ना किसी प्रकार की। क्या आज्ञा है? आप अभी राजकीय नगरी के लिए प्रस्थान करें और नवीन नवीन महलों का रचना करें। ठहरो, अपने साथ अष्टकुमारी और 56 कुमारियां भी लेते जाओ। अष्टकुमारियां माता के गर्भ के शोधन के लिए और 56 कुमारियां माता की सेवा के लिए। जो आज्ञा देवेंद्र। इतना कहते ही अष्ट देवियां उपस्थित हो जाती हैं और अष्ट देवियां उपस्थित होने के बाद हाथ जोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और सौधर्मेंद्र को प्रणाम करती हैं। सौधर्म इंद्र सहित सभी इंद्राणियों को हम अष्ट कन्याओं का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम स्वीकार है। हे देवेन, बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे अष्टकुमारी, तुम जाओ और माता के गर्भ के शोधन की सेवा करो और पुण्य कमाओ। आज्ञा पाकर धनपति कुबेर के साथ सारी अष्ट कन्याएं धीरे धीरे राजगिरी नगरी की ओर
प्रस्थान। चला इंद छम छम राजग्रही नगरिया, चला इंद छम छम राजग्रही नगरिया, राजग्रही नगरिया, राजग्रही नगरिया, राजग्रही नगरिया, राजग्रही नगरिया। चला इंद छम छम राजग्रही नगरिया, चला इंद छम छम राजग्रही नगरिया। अरे पैरों में बांधे हैं देखो बेजनिया, पैरों में बांधे हैं देखो बेजनिया। चला इंद छम छम राजग्रही नगरिया, चला इंद छम छम राजग्रही नगरिया। धीरे धीरे इंद्रों की टोली कुबेर इंद्र धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और महाराज के दरबार की ओर कैसे आगे चली बढ़े। इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली। चली नगरी में चली राजगृह में तो चली, चलो नगरी में चली राजगृह में। अरे पैरों में बांधे हैं देखो बेजनिया, पैरों में बांधे हैं देखो बेजनिया। चला इंद छम छम राजगृह नगरिया, चला इंद छम छम राजगृह नगरिया। धीरे धीरे महाराज के दरबार में धनपति कुबेर पहुंचे और प्रणाम किया। हे राजन, आपको धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। हमें देवराज इंद्र ने आपकी सेवा के लिए भेजा है और रत्नों की वृष्टि करने के लिए, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर महल बनाने के लिए भेजा है। आज्ञा आज्ञा। इतनी आज्ञा पाकर सुर कन्याएं दिक कन्याएं भी कहने लगे, हे राजन, हम अष्टकन्याओं का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार करें, स्वीकार करें। हे राजन, हम सब अष्टकन्याएं माता की सेवा करने के लिए अंतःपुर में जाना चाहते हैं, कृपया हमें आज्ञा दीजिए। स्वीकार है। उन्होंने कहा आज्ञा दीजिए। सारी अष्ट देवियां माता की सेवा करने के लिए अंतःपुर में चली जाती हैं। उधर माता के पास दिक कन्याएं पहुंचती हैं, इधर धनपति कुबेर आगे बढ़ते हैं और अपने शिल्पकार को बुलाते हैं। हे मेरे शिल्पकारों, अतिशीघ्र प्रस्थान कीजिए। आया आया, आपने शिल्पकार को बुलाया, शिल्पकार उपस्थित हो गया है। कहिए शिल्पकार के लिए क्या आज्ञा है। क्या तुम पहले कभी महल बनाए? महल बनाए ना, क्यों नहीं बनाए। आपने उसका नाम सुना होगा। किसका? वो ताजमहल का। सुना है। तो क्या तुमने बनाया? वो हमने नहीं बनाया। तो फिर तुमने क्या बनाया? तो क्या बनाया? आपने जयपुर का हवा महल तो देखा होगा। जी देखा है। क्या तुमने बनाया? वो हमने नहीं बनाया। तो फिर तुमने क्या बनाया? हमने तो फिर बताओ क्या बनाया? हमने 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 तो बताओ क्या बनाया? हमने बनाया है राधोगढ़ का, खेरागढ़ का नाम सुना है? केरगढ़ का नाम सुना है? खेरगढ़ का नाम सुना है ना? चलो ठीक है। कुतुब मीनार का नाम सुना है? सुना है।
क्या तुमने बनाई? वो भी हमने नहीं बनाया। आखिर तुमने बनाया क्या वो? हमने हमने बता दो क्या बनाया? हमने खैरगढ़। केरल में क्या बनाया? हलवाई की दुकान तो नहीं बनाई, ये तो पक्की बात है। हलवाई की दुकान हम नहीं बनाते। केरल में तो क्या बनाया क्या? किराने की भी दुकान नहीं बनाई। हमें मालूम है सौदरमिंद्रपुर पर्याय में किराने के व्यापारी थे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पूर्व पर्याय उनकी किराने के व्यापारी थे, और बहुत अच्छी तरह जानते हैं आज भी 15 किलो गुड़ और 1 बोरी शक्कर तोल के आए दुकान का शटर उचका के। हमको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन हमने वो नहीं बनाए। बताओ तो क्या बनाया? हमने बनाया है खेड़गढ़ का। जल्दी बताओ। हमने बनाया है खेड़गढ़ का जो नवीन जिनालय है, उसका निर्माण हमने किया है। हमने महावीर जी का जिनालय का निर्माण किया है। हमने समेर शिखर मधुबन में 20 पंथी का निर्माण किया है, 13 पंथी का निर्माण किया है। हम तो मंदिर और जिनालय बनाते हैं। ठीक है, सुंदर से सुंदर महलों की रचना कीजिए, कोई कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुबेर का खजाना लुटाना ना पड़े। लुटाना पड़े कुबेर का खजाना क्यों ना लुटाना पड़े, तो भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और तुम्हारी नहीं चलेगी। धनश्री ने कहा पहले से ही लुटाना मैंने चालू कर दिया है। और तब कहने लगा तो देखिए मैं कैसे नगरी का निर्माण करता हूँ। हो देखो 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 भाई बहन देखो, नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। अरे देखो 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 भाई बहन देखो। अरे ठीक से नाप लिया कि नहीं नाप लिया? 12 इंची इधर आएगा, 16 इंची इधर आएगा, 15 इंची इधर आएगा। एक बार फिर से नापो, सही बनना चाहिए। हाँ। नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ जय जयकार देखो। हरि रचवाए धनपति कुबेर, शिल्पी की मेहनत अपार देखो। देखो देखो अजी नगरिया देखो, हाँ जी देखो देखो अजी नगरिया देखो। देखो रे भैया देखो। भजन के हिसाब देखो देखो अजी नगरिया देखो, देखो देखो अजी नगरिया देखो। देखो रे भैया देखो रे। और सामान लाओ और अच्छी नगरी की रचना करो। अरे देखो देखो अजी नगरिया देखो, अजी देखो देखो अजी नगरिया देखो। नगरी में सुर आए जिन मंदिर बनवाए, नगरी में सुर आए जिन मंदिर बनवाए। हर घेर गणेश आए जिन मंदिर बनवाए, माता जी के आंगन में रतन कुबेर लुटाए। भाइयों ये नगरी की रचना हो रही है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाएंगे और कहेंगे क्या? अरे लाओ, अरे लाओ, अरे ले अरे जोर से लाओ। मंदिर अब बनने लगा है, दोनों हाथों खोल के। भाइयों खेरगढ़ का मंदिर आप लोगों को कैसा लगा? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। जिसको अच्छा लगा हो
भैया ये नवीन मंदिर है और नवीन मंदिर जब अच्छा लगा है तो मीठी मीठी तालियां अरे मंदिर अब बनने लगा है, केसरिया रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा तो बोल नजारा क्या होगा, बोल जयकारा जयकारा बोल जयकारा जयकारा बोल जयकारा जयकारा बोल नजारा क्या होगा, बोल। मंदिर अब बनने लगा है, केसरिया रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा बोल नजारा क्या होगा, बोल जयकारा परस का बोल जयकारा, गुरु का बोल जयकारा जयकारा बोल जयकारा जयकारा। अरे दैया 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 रे क्या सजी नगरिया रे, हाँ दैया 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 रे क्या सजी नगरिया रे। अरे मन सूरत का पावन होगा, छा गई खुशियां रे। दैया 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 रे क्या सजी नगरिया रे, दैया 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 रे मन बाजू में नाचेगा। हरिणी में नगर सजाना नी मन बाजू में नाचेगा, मन बाजू में नाचेगा। नी में नगर सजाना नी मन बाजू में नाचेगा, नी में नगर सजाना नी मन बाजू में नाचेगा। गणपति कुबेर हर्षित हो रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं कैसी प्यारी नगरी दुल्हनिया की। राजगृही नगरिया दुल्हन सी सजी है, राजगृही नगरिया दुल्हन सी सजी है। हर कोई कहे उठा है भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। राजगृही नगरिया दुल्हन सी सजी है, राजगृही नगरिया दुल्हन सी सजी है। हर कोई कहे उठा है ऐसा कहते हैं। हे शिल्पकारों, ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है अभी कुबेर रत्नों की वर्षा करेंगे। जिसके हाथ में झोली में मांगना नहीं, मांगता है वो भिखारी होता है। मांगना नहीं, जिसकी झोली में गिर जाए उस रत्न को लेना, या तो लाल कपड़े में बांधकर, नहीं तो उस नक की अंगूठी बनाना। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ना आदि व्याधि तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारा वो रत्न इतना पावनकारी होगा कि लक्ष्मी और सरस्वती की तुम्हारे यहाँ कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि ये तुम्हें दिख रहे होंगे कि यहाँ के हैं, लेकिन आज पंडित जी ने इनकी मंत्रों से स्थापना कर दी, सारे देवी देवताओं को आमंत्रित कर दिया, इनका कुल गोत्र बदल दिया कि आज से ये कुबेर हो गए, ये कुबेर इंद्राणी हो गए। ये सब मंत्रित हैं। अभी ये मान के चल रहा है, बिना मंत्र के कुछ नहीं चल रहा। वो ध्वजारोहण है ना, आप वहां पर अगर जूते चप्पल पहन कर आते हो, हम लोग बोलते हैं व्यंतर जाति के देव जिनालय मंदिर जी में आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। हमने देवों को आह्वान किया है और वहां तुम जूते चप्पल पहन कर बैठोगे, किसी देव का अगर अपने हो जाएगा तो उसका पाप आपको लगेगा, हम लोगों को नहीं। इसलिए विनय पूर्वक ये कुबेर कभी मत कहना कि मेरे खजाने में कोई कमी है। अरे मुकुट का एक माल मोती निकाल के दे दूंगा तो तुम्हारे यहाँ कोई कमी नहीं होगी। रत्न निकालिए और रत्नों की वर्षा पूरी जगह, सारी जगह करिए रत्नों की वर्षा। हाँ, रत्न बरसे, हाँ रत्न बरसे, रत्न बरसे देखो नगरिया में, 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 रत्न बरसे। करे है जय जयकार के मन हर्षे, रत्न बरसे और रत्न बरसे देखो नगरिया, रत्न बरसे। लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे,
कुबेर का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा लुट रहा लुट रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे। और धनपति कुबेर माई जगत जननी माँ को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, हे जगत जननी माँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। स्वीकार। आओ आओ वे देवियों, आसन ग्रहण करो। नहीं नहीं माँ, पहले हम आपकी सेवा। सारी देवियां अष्ट कन्याएं माता की सेवा करने लगती हैं और कैसे सेवा करती हैं, आइए। आई हैं सेवा करने, आई हैं सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। माँ पद्मा देवी, माँ पद्मा देवी, माँ पद्मा देवी, माँ पद्मा देवी। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन आपका पाया, दर्शन आपका पाया, उद्धार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। पद्मा देवी, माँ पद्मा। जग से न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ पद्मा देवी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये सबसे नटखट देवी है, छोटी है तो क्या हुई, लेकिन छोटी बड़ी तेज होती है और कहती है, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा सो पाया है, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा सो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा सो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है, माँ पद्मा देवी माँ। सारी देवियां माता की ओर देख रही हैं, तब महामाई जगत जननी माता कहने लगती है, हे देवियों, रात बहुत हो चुकी है, अब मुझे नींद आ रही है। तो चलिए माता, देर किस बात की। सारी देवियां खड़ी हो जाती हैं और माता को शयन कक्ष की ओर ले जाने लगती हैं। माता धीरे धीरे चालो, माता होले होले चालो, माँ धीरे धीरे चालो, माता होले होले चालो, वरना लुके जाओगी ओ मैया, लुके जाओगी। माता धीरे धीरे चालो, माता होले रही हैं। दो देवियां माता की कमर दबा रही हैं, दो देवियां पहरा दे रही हैं, दो देवियां पहरा दे रही हैं। और तभी है, जागते रहो। तीसरी देवी भी माता के पैर छूती है और चली जाती है।
चौथी देवी भी माता के मात उठे कर ध्यान निर्मल कीजिए शारदा अर्पण गुरु को शारदा अर्पण गुरु को भक्ति से ओम ह्रीं मां